और वहीं जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश तक पाकिस्तानी आतंक पर सुरक्षा बलों का प्रचंड प्रहार जारी है। स्वतंत्रता दिवस से पहले पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ से लेकर आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हुई है। खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बल मुस्तैदी से डटे हैं, जिससे आतंक के नेटवर्क टूटते हुए नजर आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले घाटी में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। सीमा पार घुसपैठ से लेकर सुरक्षा बलों पर हमले सामने आए हैं, लेकिन सुरक्षा बल आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए आतंकी नेटवर्क को खत्म करने में जुटे हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के खंडवा में भी सुरक्षा एजेंसी एटीएस ने पाकिस्तानी आतंक के नेटवर्क का खुलासा करते हुए एक आतंकी को गिरफ्तार किया है, जिसे पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आतंकी मध्य प्रदेश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था और इसके लिए उसने पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से बम बनाने की ट्रेनिंग भी ली थी। नाम कमाने के लिए आतंकी फैजान नाम कमाने के लिए आगे बढ़ रहा था और लोन वुल्फ अटैक करना चाहता था। हमले के लिए फैजान ने रेकी भी की थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी से आतंकी के नापाक इरादे धराशायी हो गए। आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंक विरोधी अभियान चला रहे हैं, इसीलिए हमले हो रहे हैं। और वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होगा, ग्राउंड पर काम करने की जरूरत है। एक तरफ ऐसे बयानों के जरिए सियासत हो रही है, तो वहीं रक्षा विशेषज्ञ ऐसी आतंकी घटनाओं की निंदा कर रहे हैं। आतंकवादियों की कायराना हरकत है कि सेना की गाड़ियों पर हमला करना, छुप के हमला करना, भाग जाना, लेकिन ऐसे हरकतों से हमारे सेना का मनोबल टूटेगा नहीं। वो और दुगने उत्साह में इन आतंकवादियों की खोज करेंगे और उन्हें पाताल में पहुंचा देंगे, क्योंकि आतंकवादियों को अब इस देश में हम बर्दाश्त नहीं। 4 हमारे शहीद हुए हैं, बहुत दुखद खबर है। 6 टेररिस्ट मारे गए हैं, पर 6 मारने से क्या होता है? वो 6 और ले आएंगे। आप 60 मारिए, 100 मारिए, वो और आ जाएंगे। प्रॉब्लम सारी ये है कि एक तो स्लीपर सेल बैठा हुआ है, वो जो उनको मदद कर रहा है, और वो स्लीपर सेल इसलिए कामयाब होता है कि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो वितरित हैं। सारी की सारी सिक्योरिटी एजेंसीज और आर्म फोर्सेस वगैरह अलग अलग कमांड में हैं। इनको एक चेन ऑफ कमांड में लाना पड़ेगा। पूरा जम्मू एंड कश्मीर का एक चेन ऑफ कमांड में जब तक नहीं होगा और सारी सिक्योरिटी एजेंसीज एक हेड के अंदर में नहीं होंगी, तब तक ये काम चलता रहेगा। और देश में आतंकियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इन आतंकियों का मददगार आखिर कौन है। आतंक के मददगार OGW बन रहे हैं। हाइब्रिड OGW का मतलब ओवरग्राउंड वर्कर होता है। आतंकियों को मदद पहुंचाते हैं ये OGW। आतंकियों के रहने खाने का इंतजाम करते हैं, सूचनाएं पहुंचाना और लॉजिस्टिक सपोर्ट इनका काम होता है। साथ ही OGW का पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता। ये आम लोगों में रहकर आतंकियों की मदद करते रहते हैं। देश में आतंकियों के हमले बढ़ रहे हैं, तो इधर मध्य प्रदेश से हाल ही में पकड़े गए आतंकी फैजान ने मध्य प्रदेश एटीएस के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं। फैजान का पाकिस्तानी नेटवर्क सामने आया है। पाकिस्तानी आतंकी से फैजान की बातचीत होती थी। वीडियो कॉन्फ्रेंस पर फैजान ने बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। मध्य प्रदेश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था फैजान। वहीं लोन वुल्फ अटैक की प्लानिंग भी थी। सुरक्षा बलों पर हमले के टारगेट थे और हमले के लिए उसने रेकी भी कर रखी थी। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए यह भी बता देते हैं कि जम्मू के कठुआ में आतंकी हाल ही के दिनों में अब क्या कर चुके हैं। 8 जुलाई को आतंकियों का सेना के काफिले पर हमला। इसमें 5 आतंकियों के हमले में जवान शहीद हुए थे। कश्मीर टाइगर्स ने कठुआ हमले की जिम्मेदारी ली थी और जैश-ए मोहम्मद से जुड़ा संगठन है ये कश्मीर टाइगर्स। और अब दूसरे दिन भी आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है।